नमस्कार साथियों, बदलाव प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। 6 छावनियां देखी थी अपन ने एक ट्रिक के माध्यम से। ए नानी खबर दे, जिसमें अपन ने 4 छावनियों में विद्रोह कंप्लीट कर लिया था। खेरवाड़ा और ब्यावर 2 छावनियां ऐसी थी जहां पर छावनी होते हुए भी विद्रोह नहीं हुआ था, जबकि आउवा और कोटा छावनियां नहीं थी, लेकिन 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो आज अपन को क्या देखना है, कोटा का जन विद्रोह। जन विद्रोह क्यों कहा है इसको? जन यानी कि कोटा में जब विद्रोह हुआ था तो यहाँ का जो आम जन था उसने भी भाग लिया था, इसलिए कहते हैं कोटा का जन विद्रोह। अब कब हुआ था तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर 1857। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कोटा ट से ट मेजर बर्टन, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट है तो अपन थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, तो ऐसे याद रख सकते हैं कोटा ट से ट मेजर बर्टन। शासक था यहाँ का राम सिंह द्वितीय। अब यहाँ कोटा का जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जयदयाल भटनागर व मेहराब खां। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने। पॉलिटिकल एजेंट, शासक, प्रमुख क्रांतिकारी और इनकी तारीख, चारों स्पेशल नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदयाल व मेहराब खां। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, फ्रैंक ऑथर, डॉक्टर सैडलर, कॉटन को मौत के घाट उतार दिया था। अब जो राम सिंह द्वितीय था उसको सरकार ने इस बर्टन की हत्या का दोषी ठहराया था। जब राम सिंह द्वितीय को बर्टन की हत्या का दोषी ठहराया तो इसकी क्या की गई, तोपों की सलामी कटा दी गई। ऐसे सभी को तोपों की सलामी का दिया जाता था ना, तो सबसे सर्वाधिक तोपों की सलामी तो थी मेवाड़ को, और सबसे कम जो तोपों की सलामी थी वो थी झालावाड़ को। तो यहाँ राम सिंह जो द्वितीय हैं उसकी तोपों की सलामी घटा दी गई और 17 तोपों की सलामी इसको मिली, क्योंकि इसने जो बटन था उसकी हत्या का इसको दोषी करार दिया गया था। अब इसके संदर्भ में महाराव जो राम सिंह था उसको 6 महीने तक नज़रबंद कर दिया। जो जनरल रॉबर्टसन और करौली का था मदन पाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। करौली में कौन था? मदन पाल। उसने इन क्रांतिकारियों का दमन किया और कोटा का जो शासक था राम सिंह उसको मुक्त कराया। करौली के मदन पाल को GCI ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। अब ये अपन ने देख लिया है कोटा का जन विद्रोह। आगे अपन को देखना है आउवा में क्रांति। आउवा में क्रांति, आउवा में जो क्रांति हुई थी नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा पाली 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है आउवा। नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बिथोड़ा, इसमें 2 युद्ध पढ़ने हैं अपन को, एक तो है बिथोड़ा का युद्ध, एक है चेलावास का युद्ध। तो फर्स्ट देखते हैं बिथोड़ा का युद्ध। 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा 3 ही लेटर है, इसमें 3 ही अक्षर हैं बिथोड़ा, तो इसमें तारीख कितनी? 8 सितंबर 1857। आगे पढ़ेंगे चेलावास का युद्ध। चेलावास 4 अक्षर है उसमें, उसकी तारीख भी बड़ी है, 18 सितंबर 1857। दोनों युद्ध सितंबर में ही हुए हैं। पहला हुआ था बिथोड़ा का 8 सितंबर, छोटा है नाम 8 सितंबर। वो कब हुआ था? 18 सितंबर। चेलावास नाम बड़ा है। अब बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? क्रांतिकारी वर्सेस मारवाड़ की सेना। मारवाड़ आती कौन सी सेना थी? जोधपुर की सेना। क्रांतिकारी कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। हितकोट अंग्रेजी था। कुशाल राज सिंघवी व ओनार सिंह। ये जो ओनार सिंह था वो किलेदार था और ये ओनार सिंह इस युद्ध में मारा जाता है और कुशाल सिंह की विजयी होती है बिथोड़ा के युद्ध में। अब इसमें क्रांतिकारियों का साथ देने वाले कौन कौन थे? गुलर के ठाकुर किशन सिंह, आसोपा के शिवनाथ सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह और लांबिया के पृथ्वी सिंह, तूलगिरी के जगत सिंह, बांतावास के प्रेम सिंह और बांसवाना के चांद सिंह। इन सभी ने इनका प्रॉपर तरीके से साथ दिया था कुशाल सिंह का। कोठारिया और सलूम्बर के भी थे लेकिन वो इनका साथ नहीं दे पाए थे, सिर्फ सहानुभूति दिखाई थी इसमें यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन सभी के साथ के कारण आउवा में बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक एकत्रित हो गए थे। अब बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह की विजय होती है तो अंग्रेज जो हैं वापस इनको दबाने के लिए एक सेना भेजते हैं। तो यहाँ पर इनकी विजय हो गई कुशाल सिंह की, तो इनको वापस से इनका दमन करने के लिए और सेना भेजेंगे। तब होता है चेलावास का युद्ध। कब होता है? 18 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध को और क्या कह सकते हैं? सॉरी, काले गोरे का युद्ध। अपन क्या है? काले, गोरे कौन है? अंग्रेज। तो चेलावास का युद्ध इसे काले गोरे का युद्ध कहते हैं। ये किस किस के मध्य में हुआ? क्रांतिकारी वर्सेस अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना में आता है मॉक मैसन, पॉलिटिकल एजेंट था। जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस एजीजी था तब का 1857 की क्रांति का। और इधर है अपने कुशाल सिंह चंपावत। इन क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काट करके आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। मेक मोशन का सिर
अब इसका जो सिर था वो काट करके लटका दिया औवा के किले पर। तो इसके बारे में एक क्रांति के इतने वर्षों के बाद में भी यह गीत गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टांकियो। ठीक है, भले कुछ भी बजा दो लेकिन एजेंट को मार करके तो दरवाजे पर टांग दिया है। अब मैकमोहन के बाद में यहाँ पर मैकमोहन का सिर काट दिया जाता है। मैकमोहन के बाद में निक्सन को जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनाया जाता है। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में फिर से सेना भेजी जाती है और कुशाल सिंह जो हैं वो, तब कुशाल सिंह को पता चल जाता है कि अब अपन यहाँ नहीं जीतने वाले हैं, तो कुशाल सिंह किले का भार लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप करके सलूम्बर की ओर चले जाते हैं। तो ये अपना इम्पोर्टेंट है, कुशाल सिंह ने अपना भार किसको दिया? पृथ्वी सिंह को सौंप करके कहाँ के थे? लांबिया के, सलूम्बर की ओर चले गए। और कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। किले के मंदिर में स्थापित थी सुगाली माता की मूर्ति, इसको जो होम्स था, कर्नल होम्स, अजमेर ले गया, जिसे अजमेर म्यूजियम में रखा गया। इस सुगाली माता को क्या कहते हैं? 1857 की क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। इन देवी के 10 सिर हैं व 54 हाथ हैं। 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया और इनके आत्मसमर्पण के बाद में एक जांच आयोग का गठन किया जाता है जिसे कहते हैं मेजर टेलर आयोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ठाकुर कुशाल सिंह की जांच कौन से आयोग ने करी? तो मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर की अध्यक्षता में जांच आयोग ने कुशाल सिंह के खिलाफ जांच की और जो कुशाल सिंह था उनको निर्दोष करार दिया गया और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। तो जो मैकमोहन का सिर कटा था उसके बारे में यही कहा गया, ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ठीक है, तो अपन ने दिखा है बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और कोटा का जन विद्रोह। इसके बारे में इसके बाद में अन्य छोटे छोटे विद्रोह हैं, भरतपुर का विद्रोह, धौलपुर का विद्रोह, ये अपन कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।